नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम मटर की उन्नत खेती। किसान भाइयों, अगेती मटर में हम सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर हमारे अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में जब बुआई कर देते हैं तो अगेती मटर जो आती है उससे हमें बाजार भाव भी अच्छे मिलते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि मटर की खेती कैसे करें और किस तरह से जल्दी पैदावार और उत्पादन को बढ़ाएं। साथ ही साथ कौन कौन सी बेस्ट वैरायटी है जो कम से कम दिनों में अच्छा उत्पादन दे दे। और वीडियो में बात करेंगे है कौन सा फंगिसाइड हमें देना है, कौन से इंसेक्टिसाइड किस समय पर स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, बने रहें वीडियो में अंत तक और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, बात करें अगर समय की तो हमें मटर की खेती के लिए सही समय मध्य अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक का है। पर हम अगर अगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो हमें मध्य अक्टूबर से पहले ही इसकी बुआई करनी है, जिससे ही हमें अच्छा मार्केट भाव मिले और साथ ही साथ बढ़िया जो हमें बाजार भाव के साथ साथ उत्पादन भी बढ़िया मिले। तो किसान भाइयों, बात करें अगर हम बेस्ट वैरायटी की तो नाम लगा सकते हैं AP3 मटर जो आती है। AP3 मटर जो कि 60 से 62 दिनों में ही पक कर के हमारे हार्वेस्टिंग के लिए पहले तुड़ाई तैयार हो जाती है। उसके बाद में आती है हमारी दूसरी जो काशी नंदिनी मटर की किस्म। किसान भाई, ये भी 60-65 दिन में तैयार हो जाती है। और एक जो हमारी आती है M7 मटर। किसान भाई, ये 45 से 50 दिनों में ही उत्पादन देना शुरू कर देती है। साथ ही साथ इसका जो यह वैरायटी अधिक टेम्परेचर को भी सहन कर लेती है, मतलब ज़्यादा तापमान भी हो आपके यहाँ, क्योंकि अभी जो मौसम बदल रहा है मौसम, तो उससे तापमान बढ़ता है। रात को में तो वैसे मौसम ठंडा हो जाता है, पर दिन के समय में तापमान ज़्यादा चला जाता है, तो उसको भी सहन करने की इसमें क्षमता होती है तापमान को। तो ज़्यादा तापमान सहन करने की क्षमता के कारण इसे हम अच्छी और बेस्ट वैरायटी मानते हैं। तो इन तीनों वैरायटी में से आप कोई सी भी अच्छी वाली बेस्ट वैरायटी ले सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो भी हम बीज बुआई करें तो उस समय हमें बीजों को उपचारित ज़रूर करें। किसी भी फंगिसाइड से हमें बीज को उपचारित ज़रूर करें, जैसे जेलोरा है, इलेक्ट्रॉन है, जो भी फंगिसाइड आते हैं उनसे 2 ml प्रति लीटर 2 ml प्रति kg सीड्स के हिसाब से हमें बीजों को उपचारित ज़रूर करें। सबसे पहले हमें खेत की अच्छे से गहरी जुताई करके तैयारी कर लेनी है। और उसके बाद में हमें किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए हमें 1 से 2 गहरी जुताई कर दें और गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली डालनी है। उसके बाद SSP 50 kg और DAP 35 kg, साथ ही MOP हमें 25 kg लेना है। और इन तीनों को बेसल डोज के रूप में हमें खाद में पहले देना 1 एकड़ के। साथ ही किसान में बात करें अगर सिंचाई की, तो सिंचाई इसमें बहुत ही हल्की और कम ही करनी पड़ती है। ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम से कम हमें 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहें। बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज में हो और फली स्टेज में हो, उस समय हमें थोड़ी नमी रखने के लिए सिंचाई का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि उस समय अगर नमी नहीं रही हमारे पौधों की जड़ों के पास तो जो दाना है वो छोटा रह जाता है। और किसान भाइयों, बात करें हम स्प्रे की, तो स्प्रे किसान भाइयों, कहीं जब हम अगेती लगा रहे हैं तो कई कीट और रोगों को हमें देखने को मिलता है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो NPK 19-19 आता है, वो 15 से 20 दिन की जब हमारी फसल हो जाए उस समय फर्स्ट स्प्रे तो इसका देना है। और इसके साथ में हम इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि 80 ग्राम, साथ ही साथ इसके साथ में हम परफेनोस पर जो आता है इसको भी मिला सकते हैं, यदि अगर अच्छी नमी हो तो। नहीं तो किसान भाई, दोनों भी काफ़ी है। इन्हें 200 ml पर पानी में घोल करके इस 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। फिर उसके बाद जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, उस समय हमें एक आध टॉनिक को देना ज़रूरी है। हम किसी भी अच्छी कंपनी का टॉनिक दे दें, जो कि टॉनिक के साथ में एक कीटनाशक को भी ज़रूर दे दें, जिससे कि हमारी फलियाँ बने। जब उस समय फलियों में कोई कीट ना लगे, साथ ही उनमें छेद भी ना करें। वैसे तो किसान भाइयों, मटर में 2 ही स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, पर कभी कभी हमें 3 स्प्रे भी करने पड़ जाते हैं, तो हमें सावधानी ज़रूर रखें। और
एक इंसेक्टिसाइड के साथ एक फंगिसाइड को जरूर लें। जैसे कोराजन के साथ रोको फंगिसाइड को ले सकते हैं, फ्लेम के साथ बाहर का जो फ्लेम आता है उसके साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें कीटनाशक के साथ एक फंगिसाइड को ज़रूर लें, क्योंकि यदि अगर हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और फंगिसाइड ना देते हैं तो हमारे जो जड़ों से संबंधित रोग है और बीमारियां हैं वो लगना शुरू हो जाएगी। दोनों को लेना है और दोनों को एक साथ स्प्रे करें। और किसान भाइयों, जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तब हमें खाद में जो 30 किलो यूरिया के साथ में हमें बेंटोनाइट जो सल्फर आता है वो 3 kg दोनों को मिक्स करके अच्छे से जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी है। और दूसरा खाद जो फसल जब हमारी 35 से 40 दिन की हो जाए उस समय हमें यूरिया जो वही 35 kg यूरिया के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं और उनको भी जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर दें। तो किसान भाइयों, बात करें उत्पादन की तो हमारे आराम से 50 से 55 क्विंटल तक उत्पादन निकल जाता है 1 एकड़ का। अगर इस तरह से हम खेती करते हैं तो कुछ के थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे खेत जो मौसम, साथ किसान भाइयों वहाँ के वातावरण पर भी थोड़ा बहुत निर्भर करता है। और किसान भाइयों, हम जल्दी से जल्दी तैयार होने वाली मटर का ही चुनाव करें और इन्हीं का बुआई करें। तो किसान भाइयों, हमारा जो उत्पादन है वो कम ज़्यादा भी हो जाता है, पर वो डिपेंड करता है कि हमारे जो मार्केट भाव, मंडी भाव कैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि मार्केट भाव से ही हमारा अच्छा पैसा बनता है। तो किसान भाइयों, मार्केट भाव हमें कब मिलेगा? जब हम अच्छा और आगे थी बुआई करेंगे, तब जाके हमें अच्छा और बढ़िया मार्केट भाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम आगे मटर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।